एक टॉपिक छोटा सा बताना था कि डोमेस्टिक इनकम जो होती है, डोमेस्टिक इनकम जो होती है, मैं उतारने का टाइम दे दूंगा। वो हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब ये क्यों है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में देखो क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है कि आपके नेशनल बाउंड्री के अंदर जो आपकी जो देश की जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हम जीडीपी कहते हैं या डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आई बात? उस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम करते किस लिए हैं? अल्टीमेटली कस्टमर को बेचने के लिए, किसी को बेचने के लिए। तो बेचने के बाद जो अर्निंग आती है, वो अर्निंग का क्या होता है? जैसे मान के चलिए किसी एक प्रोड्यूसर है कोई, ठीक है, उस प्रोड्यूसर ने कोई प्रोडक्शन करने के लिए एक फैक्ट्री सेटअप कर रखी है, ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर उसने क्या क्या चीजें लगाई होंगी, रेंट पे करता होगा वो, अगर उसने फैक्ट्री रेंट पे ली होगी या जमीन किराए पे ले रखी होगी तो मशीनों खरीदता होगा, ठीक है, लेबर को पेमेंट करता होगा, है ना, और इंटरेस्ट पे करता होगा अगर उसने लोन ले रखा होगा तो, ठीक है ना, ये सब चीजें ले रखी होंगी, ठीक है। और जब इसके फाइनल इन सबको मिला करके जब एक आउटपुट निकल करके आता है, क्या आउटपुट निकल करके आता है, इस आउटपुट को ये मार्केट में सेल कर देता है ना। जब सेल करता है, सेल से जो इनकम आती है, सेल से जो इनकम आती है, वो इनकम इसमें, इसमें और इसमें और थोड़ी सी इसमें जो प्रॉफिट की फॉर्म में लग जाती है, ठीक है, प्रोड्यूसर अपने पास रख लेता है। समझ में आई बात? ये इसमें जो है बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि इसकी इनकम, इसकी इनकम, इसकी इनकम और इसके इनकम का टोटल जो है वो ये है, और इसका टोटल ये है, और ये कौन कर रहा है? ये है। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है एक्चुअल में, वो कहीं ना कहीं आगे चल के इनकम ही तो बनेगा। समझ में आई बात? और ये जो प्रोडक्शन है, इसमें मैंने ये नहीं कहा कि कौन प्रोडक्शन कर रहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि नेशनल बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। तो नेशनल बाउंड्री के अंदर आपका इंडियन भी प्रोडक्शन कर सकता है और नॉन इंडियन जो फॉरेनर यहाँ पे रह रहे हैं वो भी प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो दोनों की कैलकुलेशन हो रही है, और जब दोनों की कैलकुलेशन होती है तो उसे क्या कहते थे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक इनकम कहते थे। क्या कहते थे? डोमेस्टिक इनकम के अंदर दोनों आते थे ना, इंडियन और नेशनल। समझ में आई बात? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो एक्चुअल में क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम ही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम? कि ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है वो एक्चुअल में अल्टीमेटली क्या होता है? इनकम बनती है आगे चल के, और वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कहाँ पे? अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही, और इसी से डोमेस्टिक इनकम बनती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम कह लो या डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर लो, एक ही बात है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलें आगे। उतार लो, इसमें कुछ उतारना है क्या? नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो है हमारा ग्रॉस और नेट के बारे में। ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम लोग। क्या है ये? ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट, समझिए जी। ग्रॉस एंड नेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो, तो प्रोडक्शन करने के लिए आप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हो, जिसमें फिक्स एसेट्स होती हैं, मशीनरी होती है, ठीक है, तो जो भी मशीनरी यूज कर रहे हो, उस मशीनरी का जो टोटल वैल्यू है, क्या है? टोटल वैल्यू है, वो ग्रॉस कहलाता है, ठीक है। आपने उसका इस्तेमाल किया, पूरा साल यूज कर लिया, फिर 1 साल और यूज किया, 2 साल 3 साल यूज करते रहे धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे जैसे आप टाइम बीतता जाएगा आप यूज करते जाओगे, मशीन की वैल्यू घटती जाएगी। समझ में आई बात? मतलब कहने का क्या है कि अगर ग्रॉस वैल्यू है, क्या है? ग्रॉस वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि वो एक ऑन एन एवरेज वैल्यू है। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा मोबाइल फोन जो है वो 60,000 का मैंने खरीदा था, ठीक है, उसको मैंने 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल यूज करता गया। अभी भी 60 का बिकेगा? वो नहीं बिकेगा वो,
ठीक है, आप तो कॉमर्स वाले हो, आपको तो ये कॉन्सेप्ट कलर कराने की जरूरत ही नहीं है, डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तुमने, ठीक है ना। तो वो जो वैल्यू जो गिर गई, अब मान के चलो मेरा फोन 40,000 का बिक रहा है, तो जो 20,000 की वैल्यू में गिरावट आई है, वो गिरावट क्या कहलाएगी, वो डेप्रिसिएशन कहलाएगी। समझ में आई बात। तो अगर मान के चलिए आपको ग्रॉस दे रखा है और हम बात कर रहे हैं किसकी, नेट की, क्या कर रहे हैं, नेट की, ठीक है, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा क्या, डेप्रिसिएशन। समझ में आई बात। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और बाई चांस आपको नेट दे रखा है, नेट वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रॉस और डोमेस्टिक का जो है डिफरेंशिएशन। फटाफट से उतार लें। ये जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, यूनिवर्सल फॉर्मूले है ये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट होता क्या एक्चुअल में, जब आप प्रोडक्शन करते हो फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के बाद आपका जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकल करके आ जाता है, ये गेट है आपका, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकल करके आ जाता है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है उसे आप कॉस्ट कहते हो, और यहाँ पर हम लोग कह देते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या, फैक्टर कॉस्ट। समझ में आई बात, ठीक है। बट ये मार्केट में जाते जाते इसके ऊपर और भी अदर टैक्सेस लग जाते हैं। समझ में आई बात। तो इसमें क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, अदर टैक्सेस और लग जाएंगे, तो इसमें टैक्स की वैल्यू प्लस होती जाएगी। पर गवर्नमेंट कभी कभी कुछ हमें सब्सिडीज भी देती है, सब्सिडी किसी भी रीजन से हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अगर कुछ सब्सिडी दी है तो क्या करूँगा मैं, वो सब्सिडी उसकी कॉस्ट में माइनस हो जाएगी, है ना। तो सब्सिडी जो है वो माइनस हो जाएगी, और इसकी एडजस्टमेंट को, टैक्स माइनस सब्सिडी को मैं कहता हूं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। कैसे भाई, प्लस में तब होगा जब टैक्स ज्यादा होगा, सब्सिडी कम होगी। माइनस में कब होगा, जब सब्सिडी ज्यादा होगी, टैक्स प्लस कम होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये मार्केट में पहुंचता है और बनता है क्या, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्या, प्लस NIT, है ना। और अगर मार्केट प्राइस से, एरो का खास ध्यान रखेंगे, है ना, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करना है आपको NIT। समझ में आई बात, ठीक है। ये हमारा क्या चीज़, क्या बताऊँ इसमें, NIT का मतलब ये बता ही दिया, माइनस टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाओगे तो प्लस कर देना, NIT क्वेश्चन में गिवन होगा। या तो क्वेश्चन में NIT गिवन होगा या फिर टैक्स और सब्सिडी दोनों गिवन होगा, प्लस माइनस करके NIT निकाल लेना, NIT को यहाँ रख करके सॉल्व कर देना, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस कर देना NIT को, ठीक है जी।